मेंबर्स। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर गोल्ड एंड सिल्वर में क्या करना चाहिए, क्या है क्या नहीं। हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिल्वर की बात करता हूँ तो सिल्वर अभी भी काफी वन साइडेड मूव है, ठीक है। मैं सी एक बात समझने की कोशिश करना, बहुत सारे लोग सिल्वर को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करना बेवकूफी है जब तक ट्रेंड वीक ना हो, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि वन वे मोमेंटम है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये और अभी क्यों भाग रहा है। पहले तो ग्लोबल मार्केट में वार की अभी भी न्यूज चल रही है। आप देखोगे डाउ जोन्स देखो सडनली 350 पॉइंट नीचे है, ठीक है। सिल्वर ने कल ब्रेकआउट किया था, आज भी कंटिन्यू है, ठीक है। और मैंने सुना है कि चाइना ने मार्जिन बढ़ा दिया है सिल्वर पे, उसकी वजह से लोग ज्यादा सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वन शॉट भाग रहा है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटजी समझ लो। अभी के लिए 88.54 है, ठीक है। $90 पे ये टेस्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। आप लोग अगर सिल्वर को फोकस करते हैं, हमेशा एक बात याद रखना कि सिल्वर यूएस डॉलर्स के अंदर हमेशा राउंड लेवल पे सपोर्ट लेता है, ठीक है। राउंड लेवल पे रेजिस्टेंस, राउंड लेवल पे सपोर्ट, जैसे कि $70 पे इसने सपोर्ट लिया। बहुत से लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट करके लेते हैं। हमेशा लेवल्स टूटने की बाद केयरफुल रहना चाहिए, हमेशा। आप देखोगे $80 को यहाँ पे डेली चार्ट पे सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा $70 है, ठीक है। वहां पे यहाँ पे वापस $80 पे रेजिस्टेंस लिया, वापस फॉल। एंड जैसे ही $80 की ऊपर डेली चार्ट में क्लोजिंग दी, आज 4% ऊपर, ठीक है। भाई सेफ ट्राई करो ना। बहुत सारे लोग करते हैं सेफ ट्राई नहीं करते, सेफ देखते हैं यहाँ पे। हमेशा आपको सही सोच समझ के करना चाहिए। ब्लाइंडली घुसोगे पता भी नहीं चलेगा कि कब शॉर्ट करके फंस गए, ठीक है। शॉर्ट करना बेवकूफी है जब तक आप लोग लॉजिक्स नहीं समझते। बात समझ में आ रही है। ट्रेंड ब्रेक होना चाहिए सिल्वर का। आपको कौन से एंगल से ट्रेंड ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया सिल्वर, ठीक है। सिल्वर में ट्रेंड ब्रेक तभी होगा जब ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस तोड़ना स्टार्ट करेगा। सिल्वर ने हर बार 20 मूविंग एवरेजेस यानी कि ये रेड कलर की लाइन, फिर 50 मूविंग एवरेजेस यानी कि येलो कलर की लाइन, ये दोनों बहुत बार सपोर्ट लिए हैं। जब तक ये दो रेंज नहीं टूटती तब तक तो सिल्वर ट्रेंड पॉजिटिव है। छोटे मोटे फॉल आएंगे, ठीक है, छोटे मोटे फॉल आएंगे, बट वो ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। भले सिल्वर बबल है, सभी लोग जानते हैं, बट ये ट्रेंड जब तक पॉजिटिव तब तक पॉजिटिव, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि ये अगला राउंड लेवल टेस्ट करने जा रहे हैं विच इज $90, ठीक है। अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। गोल्ड की बात करें जाए तो गोल्ड भी यहां पे पॉजिटिव है, एक रेंज तोड़ा है। देखो इसने कल ही रेंज तोड़ी है और अभी सिर्फ आधा परसेंट ऊपर है। सिल्वर गोल्ड ने कल ही रेंज तोड़ी है। आप देखोगे यहाँ पे वन वे देखो केस कितनी स्मूथ जा रहा है, ठीक है। सी कितना स्मूथ जा रहा है, यहाँ पे कितना स्मूथ जा रहा है, ठीक है। बहुत स्मूथ मोमेंटम है। तो शॉर्ट एंड सिंबल में गोल्ड एंड सिल्वर लगातार कंटिन्यूसली मोमेंटम है। अब या तो आप अगर आप देखो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा बाय सेल का, ठीक है। बट बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर ट्रेड कैसे होता है और पोजिशनल कैसे होता है। तो पोजिशनल के लिए ईटीएफ होता है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर का ईटीएफ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मान लो कि आपके पास ये फाइज का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे आप ईटीएफ को अगर रडार पे रखे, मैं एग्जांपल देता हूं, तो यहाँ पे देखो ईटीएफ का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं गोल्ड लिखता हूँ तो गोल्ड की ईटीएफ जितनी भी होंगे आ जाएंगे, ठीक है। गोल्ड 20 हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया। हर एक के अलग अलग होते हैं। आईसीसी प्रू का भी ईटीएफ है, एचडीएफसी गोल्ड का भी ईटीएफ है, कोटक का भी ईटीएफ है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। इसके अलावा अगर सिल्वर का भी ईटीएफ है, अगर कोई सिल्वर को रडार पे रखे तो, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर देखोगे तो सिल्वर का भी आपको ईटीएफ मिलता है, ठीक है। अब ट्रेड के लिए बोले कि भाई सर मुझे ट्रेड के लिए देखना है तो क्या कैसे देखते हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको फंक्शनलिटी समझा रहा हूँ और चार्ट्स में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे फाइज को यूज करता है, ठीक है। तो देखो अगर किसी को अकाउंट ओपन करें तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है, वहां पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं फाइज के अंदर, ठीक है। और मेरे फ्री कोर्सेज भी आपको कुछ मिल जाएंगे, स्क्रीनर्स के एक्सेस भी मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आपको यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर में देखना है, तो एक पहला तो ऑप्शन है फायर्स वेब का, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं गोल्ड एम करके देखता हूँ, ठीक है, गोल्ड एम। तो आपको गोल्ड फ्यूचर्स दिखेगा, ठीक है। आप देखो गोल्ड एम यानी कि गोल्ड मिनी, अगर कोई गोल्ड में ट्रेड करता है गोल्ड मिनी, जो M6 में होता है, ठीक है। तो आप देखोगे 26 फरवरी की एक्सपायरी है, इस पर क्लिक करूंगा फ्यूचर्स, तो आपको फ्यूचर्स की मोमेंटम यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। अब आपको ये मोमेंटम प्रॉपर देखने तो फायर्स वेब पे जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखोगे यहाँ पे कॉमोडिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे गोल्ड रेगुलर गोल्ड भी दिखाई देगा और गोल्ड का गोल्ड मिनी भी दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको चार्ट ये नहीं समझ में तो यहाँ पे रेगुलर चार्ट्स भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट्स का चार्ट, 5 मिनट्स का चार्ट, वो सब आपको दिखाई देगा,
क्लियर? इसके अलावा अगर आप देखोगे चार्ट बड़ा भी कर सकते हैं और आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट लिखा है सेंटिमेंट बुलिश बुलिश, ठीक है? तो आपको थोड़ा बहुत सेंटिमेंट भी आइडिया आएगा। इंडिकेटर्स मैं जनरली क्या यूज़ करता हूँ तो कि 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है? 15 मिनट चार्ट पे मैं सुपर ट्रेंड यूज़ करता हूँ, 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है? और उसपे भी 20 टू 3 यहाँ पे सुपर ट्रेंड पे देखोगे तो यहाँ पे लेंथ आएगी, 20 टू 3 फैक्टर की यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पे 20 टू 3 पे जैसे ब्रेकआउट आया तो इसने ट्रेंड काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया। क्लियर? तो आपको हमेशा ये देखना है कि 20 टू 3 का बहुत अच्छा एक सेटअप्स होता है। मैं हमेशा 6 बजे के बाद देखता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिटेल और भी मिलेगी जैसे कि मार्केट डेप्थ, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का आपका डेटा दिखेगा, ठीक है? गोल्ड के अंदर। मैं जनरली गोल्ड मिनी यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो अगर आप किसी को डाउट है कि सर गोल्ड मिनी मुझे करना है तो वो कैसे करें? और गोल्ड के आपको ऑप्शंस में जाना है तो वो भी आपको पॉसिबल है, ठीक है? गोल्ड के ऑप्शंस भी आते हैं डेफिनिटली। ठीक है, जहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो गोल्ड ऑप्शंस आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे। जो भी स्ट्राइक प्राइस है 1,42,000 आप देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड का पुट या गोल्ड का कॉल ऑप्शंस दोनों दिखाई देंगे। कॉल यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सी ये चार्ट्स आपको दिखाई देगा गोल्ड ऑप्शंस के सी के चार्ट्स, ठीक है? इसमें यहाँ पे सी के चार्ट्स दिखाई देंगे और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेटा आपको मिलेगा। ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में डेफिनिटली आप रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं। बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है अगर आप फ़ोकस करते हैं यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आप सिल्वर मिनी को भी देख सकते हैं। सिल्वर मिनी यहाँ पे, ठीक है? और मान लो कि आप पूछे कि सर मान लो कि सिल्वर अभी 2,70,000 के आसपास है, तो यहाँ पे 2,70,000 मिनी सिल्वर एम, ठीक है? उस पे क्लिक करोगे तो सिल्वर मिनी का 2,70,000 का कॉल ऑप्शन मान लो आप देखोगे चार्ट्स पे तो आपको दिखाई देगा चार्ट्स पे। ठीक है, ये आपको चार्ट्स दिखाई देगा, ठीक है। अब हमेशा देखो एक बात याद रखना कि इंडियन मार्केट में वॉल्यूम्स कम होते हैं, इंडियन मार्केट में वॉल्यूम्स कम होते हैं, तो आपको वॉल्यूम्स को चेक करके ट्राई करना पड़ेगा, अगर ब्लाइंडली घुसोगे मरोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मान लो कि क्लिक किया तो मार्केट डेप्थ पे क्लिक करना, अब वॉल्यूम्स चेक करना, वॉल्यूम्स है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जनरली वॉल्यूम्स में 30, 40, 50 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई देगा। अगर ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है तो आप ये समझ के चलो कि वॉल्यूम्स नहीं है वो कॉल या पुट ऑप्शंस में, तो ब्लाइंडली घुसोगे फंसोगे, ठीक है। वॉल्यूम्स को हमेशा चेक करना वरना फंस जाओगे। आप देखोगे 12 क्वांटिटी 7 क्वांटिटी ट्रेड करिए विच इज ठीक है कि भाई वॉल्यूम्स एटलीस्ट है। अगर आप कोई आउट ऑफ द मनी देखोगे तो वॉल्यूम्स बिल्कुल ना के बराबर आपको दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे मैं गोल्ड मिनी का ऑप्शंस देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी है मान लो गोल्ड 1,44,000 अप्रोक्सीमेटली, तो आप यहाँ पे देखोगे गोल्ड का ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड का ऑप्शंस दिखाई देगा। मैं अगर कॉल की मैं देखता हूँ तो 18,000 का यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शंस दिखाई देगा। इसमें मार्केट डेप्थ में जाके क्लिक कर सकते हैं तो आपको दिखाई देगा भाई कितने डिफरेंस है, 20 पॉइंट का डिफरेंस है। 3 क्वांटिटी यहाँ पे लोग सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 3 क्वांटिटी सेलिंग कर रहे हैं, विच इज ठीक है भाई। यहाँ पे वॉल्यूम्स दिखाई देते हैं और 10 पॉइंट 20 पॉइंट पे वॉल्यूम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में एमसीएक्स का आप यहाँ पे डेफिनेटली अगर रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि भाई मार्केट में अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव है, बट देखो 3 दिन से लगातार पॉजिटिव हो रहा है। हो सकता है एक रिट्रेसमेंट के लिए है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट के लिए। इसके अलावा सी यहाँ पे देखो अभी एक रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। एक अभी के लिए अगर रिट्रेसमेंट का सपोर्ट की बात करें गोल्ड एंड सिल्वर में तो $86 पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और अराउंड $84 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेंज है, ठीक है। हमेशा याद रखो रेंज टूटने के बाद देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देखो सी यहाँ पे रेंज टूटी इतने 15 मिनट के चार्ट के अंदर, कितना अच्छा ब्रेकआउट किया देखो सी 86 से 89 चला गया, ठीक है। रेंज को देखो, रेंज आपको सबसे इजी काम आएगी सीखने के लिए, ठीक है। अगर रेंज नहीं पता है या तो फिर चांडिलियर स्टॉप देख सकते हैं या सुपर ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है। सुपर ट्रेंड भी मैं देखता हूँ, चांडिलियर स्टॉप भी देखता हूँ। तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी भी सिल्वर $90 की तरफ जा रहा है, स्लो एंड स्टडी। जो चांसेस है मे भी टेस्ट करे। एंड गोल्ड की बात करने जाए यहाँ पे तो गोल्ड यूएस डॉलर्स के अंदर यहाँ पे $4,700 की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दिया है। अब गोल्ड तभी वीक होगा जब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 4,200 एंड 4,000 की इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जब तक ये 4,000 का लेवल की ऊपर है तब तक पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ट्रेंड जा रहा है, जाने दो इसको, ठीक है।
आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। शॉर्ट इन सिंपल में ट्रेंड क्लियर कट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हमेशा गोल्ड सिल्वर आता है तो वो रिट्रेसमेंट के लिए सपोर्ट लेने आता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि सर सपोर्ट में कैसे देखो कि सपोर्ट कहाँ पे, तो रेंज देखो या फिर आरएसआई देखो। जब भी आरएसआई यहाँ पे अराउंड 40 के नीचे जाता है 15 मिनट चार्ट के अंदर, इवन गोल्ड इवन सिल्वर, तो वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है। बात समझ में आई? ये बात याद रखना, वीडियो शेयर करना पसंद आए तो। और अगर अकाउंट ओपन करना है या फायर्स के अंदर, तो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।